सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। यह वाक्य सुनने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य की पूरी बेचैनी छुपी हुई है। यह साहस का वाक्य नहीं है, यह उस मन की थकान है जो बहुत सोच चुका है, बहुत डर चुका है और अब सोच से ही भाग जाना चाहता है। जब जीवन सरल नहीं रहता, जब उत्तर नहीं मिलते, जब भीतर एक अजीब सी घबराहट भर जाती है, तब यह वाक्य जन्म लेता है और हम इसे बोलकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, जबकि वास्तव में हमने जीवन से आंखें फेर ली होती हैं। फिर हम कहते हैं कल के लिए आज को क्या जीना, आज नहीं तो कल आ जाएगा। यह भी एक बहुत मीठा भ्रम है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल केवल एक विचार है, एक कल्पना है, एक कहानी है जिसे मन खुद को सांत्वना देने के लिए गढ़ता है। जब भी कल आता हुआ दिखाई देता है, वह वास्तव में आज ही होता है, और तब भी हम उसे नहीं जीते, क्योंकि तब मन एक नया कल बना लेता है। मनुष्य शायद अकेला ऐसा प्राणी है जो वर्तमान से डरता है। अतीत चला गया है, भविष्य आया नहीं है, फिर भी हम उसी में जीते रहते हैं। वर्तमान हमारे सामने खुला खड़ा होता है, लेकिन हम उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वर्तमान में प्रवेश करने का अर्थ है खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे कठिन कार्य है। वर्तमान में कोई बहाना नहीं चलता, वहां न बीता हुआ दोषी ठहराया जा सकता है, न आने वाले समय पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है। वर्तमान कहता है अब, यही, इसी क्षण, और यही बात मन को असहज कर देती है। मन को टालना पसंद है। मन चाहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, पहले सब ठीक हो जाए, अभी नहीं, पहले डर खत्म हो जाए। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, जीवन केवल बहता है। हर वह दिन जो कल के नाम पर टाल दिया जाता है, वह दिन हमेशा के लिए खो जाता है। हम सोचते हैं कि समय हमारे पास बहुत है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास केवल यह क्षण है। अगला क्षण आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे जीवन कोई अभ्यास हो, जैसे असली जीवन बाद में शुरू होगा। मन कहता है अभी संघर्ष है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी परेशानियां हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब जिएंगे। लेकिन यह सब ठीक कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही बहाव है, उसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अगर तुम सुख की प्रतीक्षा में जीवन को टालते रहोगे तो जीवन कभी नहीं जिया जाएगा। देखो, पेड़ यह नहीं सोचता कि कल फल दूंगा या परसों छाया बनूंगा। वह अभी जड़ें जमाता है, अभी पत्ते खोलता है, अभी हवा में झूमता है। नदी यह नहीं सोचती कि समुद्र कब मिलेगा, वह अभी बहती है। पक्षी यह नहीं सोचता कि उड़ान का परिणाम क्या होगा, वह अभी पंख फैलाता है। केवल मनुष्य ही है जो परिणामों में जीता है और इसी कारण जीवन से चूक जाता है। हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वाक्य का अर्थ दो तरह का हो सकता है। एक अर्थ है थकान, पलायन, जिम्मेदारी से भागना, और दूसरा अर्थ है गहरा भरोसा। जब मन शांत होता है, जब भीतर जागरूकता होती है, तब यह वाक्य डर से नहीं निकलता बल्कि समझ से निकलता है। तब इसका मतलब होता है मैं अभी पूरा हूं, जो आएगा उसे तब देखा जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि हम किस तरह कल का सहारा लेकर आज से भागते हैं। हम अपने दुख को भी कल पर टाल देते हैं, अपने सुख को भी। हम कहते हैं आज उदास हूं, कल ठीक हो जाऊंगा, आज खुश हूं, कल और खुश हो जाऊंगा। इस तरह हम कभी भी पूरी तरह न दुखी होते हैं न सुखी। हम बीच में अटके रहते हैं, अधूरे। जीवन अधूरा नहीं है, अधूरा हमारा जीने का तरीका है। हम पूरा ध्यान कभी किसी एक क्षण पर नहीं देते। हम खाते हैं तो भी सोचते रहते हैं, चलते हैं तो भी मन कहीं और होता है, बात करते हैं तो भी भीतर संवाद चलता रहता है। इस लगातार चलने वाली सोच ने हमें जीवन से काट दिया है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोच में खो जाना बुरा है। योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन डर से योजना बनाना गलत है।
जब सोच मालिक बन जाती है तब जीवन गुलाम हो जाता है, और जब सोच को सही जगह पर बैठा दिया जाता है तब जीवन खेल उठता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि कल के बारे में सोचें या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या कल के कारण हम आज को खो रहे हैं। यदि हां तो कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि आज के बिना कल का कोई अर्थ नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच में वर्तमान में उतरता है तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। शुरुआत में डर लगता है, खालीपन लगता है, जैसे जमीन खिसक गई हो, लेकिन धीरे धीरे उसी खालीपन में जीवन की धड़कन सुनाई देने लगती है। वही खालीपन ध्यान है, वही खालीपन जागरण है। तब व्यक्ति भागता नहीं है, न अतीत की ओर न भविष्य की ओर, वह यहीं ठहर जाता है। और उसी ठहराव में जीवन अपने सारे रंग दिखाने लगता है। दुख भी आता है लेकिन वह भारी नहीं होता, सुख भी आता है लेकिन वह बांधता नहीं है। तब सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, एक नया अर्थ ले लेता है। तब यह वाक्य लापरवाही नहीं रहता बल्कि भरोसा बन जाता है। तब यह जीवन से मुंह मोड़ना नहीं होता बल्कि जीवन को पूरी तरह गले लगाना होता है। याद रखना, कल कभी तुम्हें नहीं बचाएगा, कल केवल एक विचार है, लेकिन आज यह क्षण, यह सांस, यही तुम्हारा एकमात्र सहारा है। जो इसे पकड़ लेता है वह किसी और सहारे का मोहताज नहीं रहता। सोचना छोड़ो इस अर्थ में नहीं कि बुद्धि छोड़ दो, बल्कि इस अर्थ में कि सोच को जीवन पर हावी मत होने दो। और जब सोच शांत हो जाती है तब जीवन अपने आप प्रकट हो जाता है। आज जियो, क्योंकि जो आज को पा लेता है वही वास्तव में सब कुछ पा लेता है। मन को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वह जीवन नहीं है, मन को परेशान करती है अनिश्चितता। जीवन बहता है, बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन मन चाहता है नियंत्रण। मन चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किसके साथ होगा। और जहां यह तय नहीं हो पाता वहीं डर पैदा होता है। इसी डर से कल जन्म लेता है। कल एक समय नहीं है, कल एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, एक ऐसा आश्वासन जिससे मन खुद को बचाता है। मन कहता है अभी असहज है लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा, अभी दर्द है लेकिन कल राहत मिलेगी, अभी भ्रम है लेकिन कल स्पष्टता आ जाएगी। और इस तरह मन हर असहजता को भविष्य में फेंक देता है, लेकिन असहजता कभी भविष्य में नहीं जाती, वह यहीं रहती है, अधूरी, दबी हुई, अनसुनी। और जो दबा दिया जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह भीतर और गहराई में उतर जाता है। इसीलिए मनुष्य बाहर से सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर से थका हुआ होता है। हंसता है, बोलता है, काम करता है, पर भीतर कहीं कुछ टूटा हुआ रहता है। यह टूटन इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, यह टूटन इसलिए है कि हम जीवन से भागते रहते हैं। वर्तमान से भागना सबसे सूक्ष्म पलायन है। कोई देख नहीं पाता, लेकिन यही सबसे घातक है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जिससे जीवन प्रवेश करता है। जब तुम वर्तमान में नहीं होते तो जीवन तुम्हें छूकर निकल जाता है और तुम महसूस भी नहीं कर पाते। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, लेकिन जीवन कभी थोड़ी देर बाद नहीं आता, वह हमेशा अभी आता है। इसलिए मन और जीवन लगातार टकराते रहते हैं। मन भविष्य में जीता है, जीवन वर्तमान में, और इस टकराव में मनुष्य पिसता रहता है। तुम सोचते हो कि समस्या बाहर है, परिस्थितियों में, लोगों में, समय में, लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या इस बात में है कि तुम यहां नहीं हो, तुम शरीर से यहां हो पर ध्यान से नहीं। तुम सांस ले रहे हो लेकिन जागरूक नहीं हो। मन तुम्हें लगातार कहीं और ले जाता है, कभी पीछे, कभी आगे, और इस लगातार इधर उधर जाने में तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। तुम कहते हो मैं खुद को खोज रहा हूं, लेकिन सच यह है तुम खुद से भाग रहे हो, क्योंकि खुद से मिलना साहस मांगता है। खुद से मिलना नग्न होना है, बिना कहानी के, बिना भविष्य के, बिना सुरक्षा के। और मन नग्नता से डरता है। मन कपड़े पहनना चाहता है, योजनाओं के,
उम्मीदों के, भयों के, इन कपड़ों के बिना मन को लगता है कि वह मिट जाएगा, लेकिन सच यह है मन मिटेगा नहीं, केवल उसका अत्याचार मिटेगा। जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो शुरू में अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, जैसे कुछ छूट गया हो। वही खालीपन मन को डराता है, लेकिन वही खालीपन जीवन का द्वार है। उसी खालीपन में पहली बार तुम्हें शांति की झलक मिलती है, बिना कारण की शांति, बिना भविष्य की गारंटी के। यही वह क्षण है जहां जो होगा देखा जाएगा दो भागों में बांट जाता है। एक तरफ वह लोग हैं जो इसे कहकर जीवन से भागते हैं, और दूसरी तरफ वे जो इसे कहकर जीवन में उतरते हैं। फर्क शब्दों में नहीं है, फर्क जागरूकता में है। जब जागरूकता नहीं होती तो यह वाक्य आलस्य बन जाता है, डर बन जाता है, लापरवाही बन जाता है। और जब जागरूकता होती है तो यही वाक्य भरोसा बन जाता है, स्वीकार बन जाता है, गहरा संतुलन बन जाता है। तब व्यक्ति भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन भविष्य में जीता नहीं। तब वह काम करता है, लेकिन चिंता नहीं करता। तब वह जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन बोझ नहीं ढोता, क्योंकि उसका आधार अब कल नहीं होता, उसका आधार अब अभी होता है। और जो व्यक्ति अभी में जड़ें जमा लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। बाहर नहीं, भीतर यही स्थिरता सच्ची स्वतंत्रता है। मनुष्य को जो चीज सबसे अधिक भ्रमित करती है वो समय है। हम समझते हैं कि समय बह रहा है, लेकिन वास्तव में हम समय में बह रहे हैं। समय कोई नदी नहीं है जिसे देखा जा सके। समय एक अनुभव है जो केवल मन में बनता है। जब मन पीछे जाता है तो अतीत बनता है, जब मन आगे जाता है तो भविष्य बनता है, और जब मन कहीं नहीं जाता तब वर्तमान प्रकट होता है। लेकिन यही मन को स्वीकार नहीं, क्योंकि वर्तमान में मन के लिए कुछ भी करने को नहीं है। वर्तमान में कोई कहानी नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और मन बिना कहानी के खुद को खोया हुआ महसूस करता है। इसीलिए मन बार बार कहानियां बनाता है। मैं कौन हूं, मैं क्या बनूंगा, मेरे साथ क्या होगा। यह मैं वास्तव में कोई ठोस चीज नहीं है। यह स्मृतियों का जोड़ है, अनुभवों का संग्रह है, डर और उम्मीद का मिश्रण है। लेकिन हम इसी मैं को सबसे ज्यादा बचाते हैं। और जब ये मैं असुरक्षित महसूस करता है तब डर जन्म लेता है। डर किसी बाहरी घटना से नहीं आता, डर आता है इस मैं के डगमगाने से। अगर ये मैं स्थिर होता तो डर नहीं होता, लेकिन यह मैं हमेशा बदलता रहता है, इसलिए डर बना रहता है। भविष्य का डर असल में इस मैं के टूट जाने का डर है, कि कहीं ऐसा न हो कि जो मैं खुद को मानता हूं वह नष्ट हो जाए। इसलिए हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं। पैसा, संबंध, पहचान, सुरक्षा, ये सब भविष्य की दीवारें हैं जिनके पीछे हम खुद को छिपाते हैं। लेकिन दीवारें कभी सुरक्षा नहीं देती, वे केवल दृष्टि रोकती हैं, और जब दृष्टि रुक जाती है तो जागरूकता भी रुक जाती है। इसीलिए जितना अधिक मन भविष्य में सुरक्षा खोजता है, उतना ही वर्तमान से कटता जाता है। तुम सोचते हो कि भविष्य की चिंता तुम्हें जिम्मेदार बनाती है, लेकिन वास्तव में भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान में अक्षम बना देती है, क्योंकि ध्यान जहां होता है ऊर्जा भी वहीं जाती है। और जब ध्यान हमेशा कल में रहता है तो आज खोखला रह जाता है। धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी थकान भर जाती है, ऐसी थकान जो सोने से भी नहीं जाती, क्योंकि यह थकान शरीर की नहीं आत्मा की होती है। आत्मा थक जाती है कभी ना आने वाले कल का बोझ ढोते ढोते। लेकिन यह वाक्य अब भी दो अर्थों में बटा रहता है। अगर यह वाक्य थकान से निकल रहा है तो यह और गहरी नींद बन जाता है, और अगर यह वाक्य जागृति से निकल रहा है तो यह जागने की शुरुआत बन जाता है। जागृति का अर्थ यह नहीं कि तुम सब जान जाओ, जागृति का अर्थ यह है
कि तुम देखना शुरू कर दो। देखो, जब डर उठता है तो उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। जब भविष्य की चिंता आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। देखते ही एक दूरी बन जाती है और उस दूरी में पहली बार तुम स्वतंत्र होते हो, क्योंकि अब डर तुम नहीं हो, सोच तुम नहीं हो, भविष्य तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और जो देखने वाला है वह कभी डगमगाता नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि समय तुम्हें बांध नहीं रहा, तुम समय को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे ही यह पकड़ ढीली होती है, समय का दबाव भी अपने आप गिर जाता है। तब वर्तमान पहली बार भारी नहीं लगता, खाली नहीं लगता, वह जीवित लगता है। और उसी जीवंतता में जीवन पहली बार जीवन जैसा महसूस होता है। जब मन धीरे धीरे थक जाता है अपने ही बनाए हुए समय से, तब पहली बार मौन की संभावना पैदा होती है। यह मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह विचारों की थकान के बाद अपने आप उतरने वाली शांति है। लेकिन प्रारंभ में यह मौन डरावना लगता है, क्योंकि अब मन के पास शोर नहीं होता जिसके पीछे वह छिप सके। अब कोई कहानी नहीं होती जिससे मैं खुद को साबित कर सके। अब कोई भविष्य नहीं होता जिसके सहारे अहंकार खड़ा रह सके। और यही क्षण सबसे निर्णायक होता है। अधिकतर लोग यहीं से लौट जाते हैं। वे कहते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा, मन भारी हो रहा है, कुछ खाली सा है, और वे फिर सोच का शोर पैदा कर लेते हैं। फिर वही पुरानी कहानियां, वही योजनाएं, वही कल। लेकिन जो व्यक्ति इस खालीपन से भागता नहीं, जो इसे सहने की हिम्मत कर लेता है, उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह देखता है कि यह खालीपन वास्तव में खाली नहीं है, यह तो संभावनाओं से भरा हुआ है। यह वही जगह है जहां जीवन पहली बार मन के बिना महसूस किया जाता है। इस मौन में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई बनने की इच्छा नहीं होती, बस होना होता है। और होना मन के लिए सबसे कठिन शब्द है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है, लेकिन जीवन कुछ बनने को नहीं कहता। वह कहता है, बस यहां रहो। जब तुम बिना किसी कारण के यहां रह पाते हो, तब पहली बार साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से अलग हो जाते हो। साक्षी का अर्थ है कि तुम जीवन में होते हुए भी उसमें खोते नहीं हो। तब दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें डुबोता नहीं। सुख आता है, लेकिन वह तुम्हें बांधता नहीं, क्योंकि अब तुम घटनाओं से नहीं, दृष्टि से जुड़े होते हो। तब तुम देखते हो, सोच आती है और चली जाती है, डर उठता है और ढल जाता है। और पहली बार तुम यह पहचानते हो कि जो आता जाता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। यही देखना जागरण की शुरुआत है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह एक धीमी, लगातार गहराती हुई स्पष्टता है। जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ती है, समय की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब तुम्हें घड़ी देखने की आदत कम हो जाती है। अब तुम दिन गिनकर नहीं जीते, अब तुम पल गिनकर नहीं डरते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि जीवन कहीं जा नहीं रहा, जीवन यही है और तुम अब उससे अलग नहीं हो। तब सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार फिर नया अर्थ ले लेता है। अब यह अज्ञान नहीं है, अब यह आलस नहीं है, अब यह गहरा भरोसा है जीवन पर और स्वयं पर। अब इसका अर्थ है, मैं अभी उपस्थित हूं, जो आएगा उसे देखा जाएगा। अभी मैं भाग नहीं रहा, अभी मैं जाग रहा हूं, और यही सबसे बड़ी रक्षा है, क्योंकि जो जाग रहा है उसे भविष्य से कोई भय नहीं रहता। भय वास्तव में भविष्य का नहीं होता, भय इस बात का होता है कि कहीं हम स्वयं को न खो दें। लेकिन जिसने स्वयं को कभी पाया ही नहीं, वह स्वयं को खोने से डरता कैसे है?
हम जिस मैं को बचाने में लगे रहते हैं वह अधिकतर दूसरों की अपेक्षाओं से बना होता है। समाज ने जो कहा, परिवार ने जो चाहा, शिक्षा ने जो सिखाया, उसी से यह मैं गढ़ा गया है। और अब इस गढ़े हुए मैं को हर हाल में सुरक्षित रखना है। इसलिए भय पैदा होता है, इसलिए भविष्य भारी लगता है, इसलिए जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन जब साक्षी भाव गहराता है तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह मैं वास्तविक नहीं है, यह एक भूमिका है, एक मुखौटा है, एक आदत है। और आदत छूट सकती है जब यह समझ केवल विचार नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है। तब भीतर एक हल्कापन उतरता है। अब कुछ साबित करने की जल्दी नहीं रहती। अब हर क्षण परिणाम नहीं मांगता। तब काम काम के लिए किया जाता है, प्रेम प्रेम के लिए जिया जाता है, और मौन अपने आप उतरता है। जीवन तब संघर्ष नहीं लगता, वह एक लय बन जाता है। इस लय में तुम दौड़ते नहीं हो, तुम बहते हो, और बहने में कोई तनाव नहीं होता। तब तुम देखते हो भविष्य की योजनाएं अब भी बनती हैं, लेकिन वे डर से नहीं बनती, वे सहजता से बनती हैं, जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है। अब तुम्हें हर मोड़ पर आश्वासन नहीं चाहिए, हर कदम पर सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर एक स्थिरता आ चुकी होती है। यह स्थिरता किसी चीज पर निर्भर नहीं होती, न परिस्थितियों पर, न लोगों पर, न परिणामों पर। यह स्थिरता केवल उपस्थिति से आती है, और उपस्थिति कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है। यह तो भागना छोड़ देने का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम भविष्य से भागना छोड़ देते हो, जब तुम अतीत से चिपकना छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही जीवन है, और वही पर्याप्त है। इसलिए जब अगली बार मन कहे कल सोचेंगे, तो बस देख लेना। देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है। देखते देखते मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो जीवन अपने आप हाथ में आ जाता है। तब जो होगा देखा जाएगा। अब कोई मजबूरी नहीं रहता। यह एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें डर नहीं होता, केवल जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि जिज्ञासा में तुम खुले होते हो, न बचाव में न आक्रमण में, बस उपस्थित। और जो उपस्थित है वही जीवित है। अधिकतर लोग वर्तमान से इसलिए नहीं भागते कि उन्हें भविष्य बहुत प्यारा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अकेलापन डराता है। वर्तमान में उतरते ही सबसे पहले अकेलापन सामने आता है। भीड़ में रहते हुए भी जो अकेलापन छिपा रहता है, वह यहां नंगा होकर खड़ा हो जाता है, और मन कहता है यह ठीक नहीं है, कुछ करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, किसी विचार में खो जाओ। लेकिन यह अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, यह तो सत्य का द्वार है। हमने अकेलेपन को गलत समझ लिया है, हमने उसे अभाव मान लिया है, जबकि वह पूर्णता की शुरुआत है। जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते अपने होने के लिए, तभी पहली बार तुम सच में हो पाते हो। लेकिन मन निर्भरता से बना है। मन कहता है कोई साथ हो, कोई समझे, कोई सहारा दे, और इसी चाह में हम संबंधों को बोझ बना लेते हैं। हम प्रेम नहीं चाहते, हम सुरक्षा चाहते, हम साथ नहीं चाहते, हम भरोसा चाहते हैं कि कोई हमें छोड़कर नहीं जाएगा। और जहां ये चाह भी हो जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे सौदा बन जाता है। प्रेम तब स्वतंत्र नहीं रहता, वह पकड़ बन जाता है, और पकड़ हमेशा डर से जन्म लेती है। इसलिए अधिकतर संबंधों में डर छुपा होता है। खो देने का डर, अकेले हो जाने का डर, अस्वीकृति का डर। लेकिन जो व्यक्ति अपने अकेलेपन के साथ बैठना सीख लेता है, उसके संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं। अब वह दूसरे से कुछ मांगता नहीं, वह केवल साझा करता है। अब संबंध जरूरत नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं।
क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो, तुम पूर्ण हो। और पूर्ण व्यक्ति कभी किसी को कैद नहीं करता। वह प्रेम करता है लेकिन बांधता नहीं, वह साथ चलता है लेकिन खींचता नहीं। तब संबंध बोझ नहीं बनते, वे विश्राम बन जाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अकेले होने से भागना छोड़ दो। अकेले होने का अर्थ अलग थलग होना नहीं है। अकेले होने का अर्थ है अपने साथ सहज होना। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें डराने की शक्ति खो देती है। तब तुम्हें हर समय किसी की आवश्यकता नहीं रहती। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो अगर सब छूट भी जाए तो भी तुम रहोगे। और यही जानना जीवन को हल्का बना देता है। तब सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, एक और गहराई पा लेता है। अब इसका अर्थ है मैं किसी पर टिका नहीं हूं, मैं अपने भीतर खड़ा हूं। जो आएगा आने दिया जाएगा, जो जाएगा जाने दिया जाएगा। क्योंकि जो ठहरने योग्य है वह बिना पकड़े ठहर जाता है, और जो पकड़ने से ही ठहरता है वह पहले से ही जाने की तैयारी में है। जब यह समझ अंदर उतरती है तो जीवन एक हल्की चाल में चलने लगता है। न कोई जल्दी, न कोई भय, बस एक शांत यात्रा। और उस यात्रा में हर क्षण घर बन जाता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर भविष्य की चिंता छोड़ दी तो वे लापरवाह हो जाएंगे। मन कहता है अगर डर नहीं होगा तो काम कैसे होगा, अगर चिंता नहीं होगी तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा। लेकिन यह मन का भ्रम है। डर से किया गया काम कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता। वह बस टालने, बचाने और साबित करने का प्रयास होता है। सच्चा कर्म डर से नहीं, उपस्थिति से जन्म लेता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो काम अपने आप गहराई से होने लगता है। तब तुम काम इसलिए नहीं करते कि भविष्य सुरक्षित हो जाए, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि यही इस क्षण का सत्य है। यही सहज कर्म है। सहज कर्म में कोई खिंचाव नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, कोई मुझे कुछ बनना है कि जल्दी नहीं होती। काम होता है लेकिन करने वाला कठोर नहीं होता। और यही कर्मयोग का सार है। कर्मयोग का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए मन से मुक्त रहना। तुम पूरा ध्यान देते हो, पूरी ऊर्जा लगाते हो, लेकिन परिणाम से अपने अस्तित्व को नहीं बांधते। परिणाम आता है तो स्वीकार, न आता है तो भी स्वीकार। क्योंकि तुम्हारी जड़ अब परिणाम में नहीं है, तुम्हारी जड़ अब उपस्थिति में है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति आलसी नहीं होता, वह अधिक जीवंत होता है। उसका काम हल्का भी होता है और गहरा भी। हल्का क्योंकि उसमें बोझ नहीं है, गहरा क्योंकि उसमें पूरी चेतना है। लेकिन मन अब भी डरता है। मन कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन जीवन तुम्हारे पकड़ने से नहीं चलता, वह अपने नियम से चलता है। तुम्हारी पकड़ जीवन को नहीं संभालती, वह केवल तुम्हें थका देती है। जब तुम ये देख लेते हो तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। तब जिम्मेदारी बोझ नहीं रहती, वह उत्तरदायित्व बन जाती है। बोझ में तुम दबते हो, उत्तरदायित्व में तुम उठते हो। तब तुम काम से भागते नहीं, काम में खोते नहीं, तुम काम में रहते हो। और स्वयं में भी यही संतुलन मन को नहीं आता, यह केवल जागृति से आता है। इस जागृति में भविष्य अपने आप सही दिशा लेने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति आज को सही ढंग से जीता है उसका कल अपने आप संवर जाता है। लेकिन जो आज से भागता है उसका कल कभी भी शांत नहीं होता। इसलिए जीवन को किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ मत बनाओ। जीवन खुद एक यात्रा है और यात्रा में हर कदम अपने आप में पूर्ण होता है। जब यह समझ भीतर उतरती है
तो समय शत्रु नहीं लगता, काम सजा नहीं लगता, जिम्मेदारी कैद नहीं लगती, सब कुछ एक लय में बहने लगता है और इसी लय में जो होगा देखा जाएगा। चुप रहो और इस चुप्पी को किसी उपलब्धि की तरह मत पकड़ो, क्योंकि जिस क्षण तुमने इसे पकड़ने की कोशिश की उसी क्षण यह फिसल जाएगी। मौन कोई वस्तु नहीं है जिसे संजोया जाए, यह तो तुम्हारे होने की सहज सुगंध है जो तब फैलती है जब तुम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो। मन बहुत चालाक है, वह मौन को भी अभ्यास बना लेता है। वह कहता है अब मैं शांत हूं, अब मैं आगे हूं, अब मैंने पा लिया। लेकिन जिस दिन ऐसा विचार उठा, समझ लेना कि मौन कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि मौन में कोई दावा नहीं होता, वहां कोई घोषणा नहीं होती, वहां तो बस एक सरल सी उपस्थिति होती है, जैसे सुबह का उजाला बिना बताए फैल जाता है। अकेले रहना धीरे धीरे एक स्वाद बन जाता है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, क्योंकि जीवन भर तुम्हें सिखाया गया है कि अकेले होना मतलब कुछ गलत है, कुछ अधूरा है। तुम्हें बताया गया कि खुशियां साझा करने से आती हैं, कि अर्थ दूसरों की स्वीकृति से बनता है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो तब तक हर साझा करना भीतर की गरीबी से ही आएगा। एकांत में पहली बार यह दिखाई देता है कि तुम दूसरों का सहारा लेकर नहीं जी रहे, बल्कि अपनी ही उपस्थिति से पोषित हो रहे हो। और यह पोषण बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है, जैसे जमीन के भीतर छुपा जल अचानक झरने का रूप ले ले। मन फिर भी बार बार लौटता है पुरानी आदतों के साथ, पुरानी आवाजों के साथ। वो कहता है ये व्यर्थ है, इससे क्या मिलेगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। पर देखना, ये आवाज डर से जन्मी है, डर इस बात का कि अगर तुम सच में शांत हो गए तो वह सब ढह जाएगा जिस पर तुम्हारी पहचान टिकी है। इसलिए मन को शत्रु मत बनाओ, बस उसे देखो। देखने में ही उसका जादू टूटने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है पर रोशनी होते ही भ्रम मिट जाता है, वैसे ही साक्षी की रोशनी में मन की सारी डरावनी आकृतियां सरल विचारों में बदल जाती हैं। सब कुछ तुम्हारा होगा, इसका अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह कोई भविष्य की घोषणा नहीं है, यह एक वर्तमान का उद्घाटन है। जब भीतर कुछ मांग नहीं बचती, तब बाहर कुछ भी तुम्हें बांध नहीं पाता। तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो पर उनसे चिपकते नहीं, तुम संबंधों में रहते हो पर उनमें खोते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह करुणा से भरी है, क्योंकि जब आसक्ति नहीं होती तभी प्रेम शुद्ध होता है। आसक्ति में भय छुपा होता है, खो देने का भय। प्रेम में कोई भय नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ पकड़ा ही नहीं गया। धीरे धीरे समय का बोध बदलने लगता है। घड़ी तो चलती रहती है पर भीतर कहीं जल्दी नहीं रहती। अतीत की स्मृतियां आती हैं पर वे बोझ नहीं बनती। भविष्य की कल्पनाएं उठती हैं पर वे बेचैनी नहीं लाती। सब कुछ एक लहर की तरह आता जाता है और तुम किनारे खड़े दर्शक नहीं, बल्कि उसी जल में घुले हुए हो। यही वह क्षण है जहां जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक खेल की तरह हल्का हो जाता है। खेल में गंभीरता होती है पर बोझ नहीं होता। यहां कोई उपदेश नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। छोड़ने का भाव भी अहंकार का ही एक रूप है। बात बस इतनी है कि संसार तुम्हारे सिर पर न चढ़ा रहे। जब भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है तब संसार अपने सही स्थान पर आ जाता है। तब सफलता असफलता नहीं बनती और असफलता आत्मदंड नहीं बनती। दोनों सिर्फ घटनाएं रह जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और तुम पाते हो कि तुम्हारी शांति उन पर निर्भर नहीं है। अस्तित्व बहुत कोमल है, पर मन ने उसे कठोर सिद्धांतों में बांध दिया है। ध्यान उस कोमलता की ओर लौटना है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के बैठे होते हो, बिना कुछ साबित किए, बिना कुछ सुधारने की जल्दी में, तब एक मीठी सी शांति धीरे धीरे उतरती है। यह शांति उत्तेजना नहीं है, यह आंत आनंद है जो शोर नहीं करता, जो भीतर ही भीतर फैलता है। इसमें कोई नशा नहीं, पर फिर भी यह तुम्हें गहरा कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, जब तुम देखते हो कि जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। खोज ही भ्रम थी। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह एक मौन हंसी की तरह आती है।
उस हंसी में कोई व्यंग्य नहीं, बस करुणा होती है अपने पुराने प्रयासों के लिए, अपनी पुरानी बेचैनी के लिए। और उसी करुणा में एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरी विश्रांति होती है। यह विश्रांति मृत्यु जैसी नहीं है, यह जीवन से भरी है। इसमें आंखें खुली होती हैं, इंद्रियां सजग होती हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं होता। तुम चलते हो, बोलते हो, कार्य करते हो, पर भीतर कुछ अडिग रहता है, जैसे पहाड़ की गहराई में स्थिरता और शिखर पर बदलता मौसम। यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम शब्दों में ही क्यों न बोल रहे हो। और तब समझ में आता है कि चुप रहना, अकेले रहना और सब कुछ पा लेना, ये तीन अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही अनुभव के तीन पहलू हैं। चुप्पी से एकांत जन्म लेता है, एकांत से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में सब चुप्पी अब बोझ नहीं लगती, क्योंकि तुमने देख लिया है कि शोर बाहर नहीं था, शोर तो उस भीतर की जल्दबाजी में था जो हर क्षण कुछ और चाहती थी। जब यह जल्दबाजी थोड़ी ढीली पड़ती है, तब मौन अपने आप उतरता है, जैसे थकी हुई सांस गहराई से बाहर आती है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, स्पंदित है, और इसमें एक अनकही बुद्धि बहती रहती है। तुम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही वह जगह है जहां समझ बौद्धिक नहीं रहती, वह अस्तित्वगत हो जाती है। अकेले रहने का स्वाद अब और गहरा होता जाता है। अब यह मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। तुम लोगों के बीच भी जाते हो, पर भीतर कोई भीड़ नहीं ले जाते। चेहरों के बीच रहते हुए भी भीतर एक खुला आकाश बना रहता है। पहले संबंधों में घुलकर खुद को खो देने की आदत थी, अब संबंधों में रहते हुए भी खुद में टिके रहने की सहजता है। यह दूरी नहीं, यह संतुलन है। इसी संतुलन में पहली बार संबंध हल्के होते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त, शिकायतों से मुक्त। मन फिर भी कभी कभी पुराने हथकंडे आजमाता है। वह आध्यात्मिक होने का भी खेल खेलता है। वह कहता है अब मैं जान गया, अब मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन अगर देखने की तीक्ष्णता बनी रहे तो यह भी पकड़ में आ जाता है। तुम हंस देते हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि जानने का दावा ही सबसे सूक्ष्म अज्ञान है। जो सच में जानता है वो कहता नहीं, वो बस होता है। उस होने में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारा संबंध इच्छाओं से बदलने लगता है। इच्छाएं अब दुश्मन नहीं लगती, नहीं देवता, वे बस ऊर्जा की लहरें हैं। पहले तुम या तो उन्हें दबाते थे या उनके पीछे भागते थे, अब तुम उन्हें उठते हुए देखते हो, गिरते हुए देखते हो। इस देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, और उनके बीच एक खालीपन रहता है। वही खालीपन तुम्हारा घर है। समय के साथ एक अजीब सा अनुभव होता है। कभी कभी क्षण इतने घने हो जाते हैं कि समय मानो रुक गया हो, कुछ विशेष नहीं घटता, फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। तुम बैठे हो या चल रहे हो या किसी साधारण से काम में लगे हो, और अचानक एक गहरी संतुष्टि भीतर फैल जाती है, बिना किसी कारण के। यह कारणहीनता ही इसका सबसे बड़ा संकेत है। जहां कारण होता है वहां मन होता है, जहां कारण गिर जाते हैं वहां अस्तित्व प्रकट होता है। तुम यह भी देखते हो कि नियंत्रण छोड़ने से जीवन बिखरता नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था में ढल जाता है। पहले तुम हर ईज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, अब तुम जीवन को सुनते हो। यह सुनना कानों से नहीं, पूरे होने से होता है। कभी जीवन हाँ कहता है, कभी ना। अब ना से चोट नहीं लगती और हाँ से नशा नहीं चढ़ता। दोनों समान रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं। भीतर का साक्षी अब और स्थिर हो जाता है। भावनाएं आती हैं, खुशी, उदासी, उत्तेजना, थकान, पर वे तुम्हारी पहचान नहीं बनती। वे मौसम की तरह हैं, तुम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो पर उनमें डूबते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह जागरूक है। इसमें दमन नहीं बल्कि गहरी अनुमति है। भावनाएं जानती हैं कि उन्हें जगह मिल रही है, इसलिए वे जल्दी चली जाती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि बाहर खोजा गया सत्य हमेशा अधूरा क्यों लगता था, क्योंकि बाहर जो भी मिलता है वह अस्थाई होता है।
भीतर जो खुलता है वह बदलता नहीं। यह बदलता नहीं इसलिए नहीं कि वह जड़ है, बल्कि इसलिए कि वह समय के पार है। तुम जन्म और मृत्यु की कहानियां सुनते रहते हो, पर भीतर कहीं यह अनुभूति गहरी होती जाती है कि जो सच में हो वह कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इस बिंदु पर भाषा और भी सीमित लगने लगती है, शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। तुम बोलते हो पर जानते हो कि असली बात शब्दों के बीच में है। मौन अब खाली जगह नहीं बल्कि मुख्य संदेश बन जाता है। सुनने वाला अगर संवेदनशील हो तो वह शब्द नहीं, उस मौन को सुनता है। वही मौन उसे छूता है, वही मौन उसे भीतर की ओर मोड़ता है, और तब यह वाक्य सब कुछ तुम्हारा होगा एक नई रोशनी में दिखाई देता है। अब यह भविष्य की आशा नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इसी कारण सब कुछ उपलब्ध है। तुम किसी चीज के मालिक नहीं, फिर भी किसी चीज से वंचित नहीं। यह विरोधाभास मन को उलझा सकता है, पर अस्तित्व के लिए यह स्वाभाविक है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, यह बस गहराती जाती है। हर दिन वही साधारण दिन है, वही सूरज वही रात, पर देखने वाला बदल चुका है, और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है बिना बदले। अब जो घट रहा है वह बाहर से देखने पर बहुत साधारण लग सकता है, पर भीतर एक गहरी क्रांति धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। साधारण इसलिए कि जीवन वैसा ही चलता रहता है। सुबह होती है, रात आती है, काम होते हैं, शब्द बोले जाते हैं, पर क्रांति इसलिए कि अब उनके केंद्र में तुम नहीं हो, बल्कि एक शांत साक्षी है जो सबको होते हुए देख रहा है। पहले तुम हर अनुभव के बीच खड़े थे, हर घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेते थे। अब घटनाएं आती हैं, जाती हैं, और तुम उनके पीछे नहीं भागते। इस न भागने में ही एक अदृश्य स्वतंत्रता खिलने लगती है, ऐसी स्वतंत्रता जो घोषणा नहीं करती, बस होती है। मौन अब केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह चलने में भी साथ चलता है, बोलने में भी बोलता है, सुनने में भी सुनता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह जागृत है। इसमें आलस्य नहीं, इसमें स्पष्टता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो शब्द कम होते हैं पर अर्थ गहरा होता है। जब तुम किसी को सुनते हो तो जवाब देने की जल्दी नहीं होती। सुनना पूरा हो जाता है और उसी पूर्ण सुनने में उत्तर अपने आप जन्म ले लेता है। यह उत्तर सोचा हुआ नहीं होता, यह भीतर की शांति से उगा होता है। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि अहंकार कितना सूक्ष्म खेल खेलता रहा है। वह कभी दुख के रूप में आता था, कभी उपलब्धि के रूप में। कभी वह कहता था मैं असफल हूं, कभी कहता था मैं विशेष हूं। अब दोनों आवाजें समान रूप से पहचानी जाती हैं। तुम देखते हो कि दोनों में एक ही केंद्र है, मैं, और जैसे ही ये दिखता है उस केंद्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ के गिरने जैसा है। जैसे कोई भारी थैला वर्षों से कंधे पर रखा हो और अचानक पता चले कि उसे उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस अवस्था में करुणा का एक नया रूप प्रकट होता है। यह नैतिक नहीं है, यह सीखी हुई नहीं है, यह सहज है। तुम दूसरों की बेचैनी को देखते हो, उनकी दौड़ को देखते हो और उनमें अपने पुराने चेहरे पहचान लेते हो। तब आलोचना नहीं उठती, श्रेष्ठता नहीं उठती, बल्कि एक गहरी समझ उठती है। यह समझ चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी में ही सहानुभूति बहती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। यह जानना ही तुम्हें हल्का रखता है। भीतर का खालीपन अब डरावना नहीं लगता। पहले शून्य का नाम सुनते ही भय होता था, क्योंकि मन ने उसे अभाव से जोड़ रखा था। अब वही शून्य एक गर्भ जैसा लगता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यह शून्य मृत नहीं है, यह सृजनात्मक है। इसमें विचार पैदा होते हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर वापस इसी में विलीन हो जाती हैं। तुम इस आने जाने को देख रहे हो और पहली बार समझ रहे हो कि जो स्थायी है वह यह देखना है, न कि जो देखा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि कोई पुराना घाव उभर आता है, कोई स्मृति अचानक सामने आ खड़ी होती है। पहले यह स्मृति तुम्हें खींच ले जाती थी, अब ये बस दिखाई देती है। उसमें भावनाएं होती हैं पर उनमें चिपकाव नहीं होता। यह देखने से वह घाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उपचार यहां किसी तकनीक से नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वीकृति से होता है। जो स्वीकार कर लिया गया वह संघर्ष नहीं करता, और जो संघर्ष नहीं करता वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस गहराई में उतरते हुए एक दिन यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं थी। पीड़ा थी, पर वह भी एक शिक्षक थी। उसने तुम्हें थकाया तो इसलिए कि तुम रुक सको, उसने तुम्हें तोड़ा तो इसलिए कि झूठे ढांचे गिर सके। अब पीछे मुड़कर देखने पर कड़वाहट नहीं उठती, बल्कि एक शांत कृतज्ञता उठती है हर उस अनुभव के लिए जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब साधना कोई अलग गतिविधि नहीं रहती। बैठना ध्यान हो सकता है, पर बर्तन धोना भी ध्यान हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि तुम वहां पूरी तरह उपस्थित हो। उपस्थित होने में ही पवित्रता है। किसी कार्य को पवित्र या अपवित्र बनाने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम पूरे हो तो साधारण भी असाधारण हो जाता है, और जब तुम बटे हुए हो तो सबसे पवित्र कर्म भी बोझ बन जाता है। इस अवस्था में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनती। इसका अर्थ यह नहीं कि दिशा नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिशा जीवन से आती है, मन से नहीं। तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो। यह बहाव अंधा नहीं है, यह सचेत है। तुम निर्णय लेते हो, पर निर्णय तुम्हें भारी नहीं करते। तुम जिम्मेदारियां निभाते हो, पर वे तुम्हें जकड़ती नहीं हैं। और भीतर कहीं यह अनुभव लगातार गहराता जाता है कि तुम अलग नहीं हो। जो सांस तुम्हारे भीतर चल रही है वही हवा बाहर बह रही है। जो शांति भीतर उतर रही है वही आकाश में फैली है। यह कोई विचार नहीं, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस अनुभूति में अकेलापन पूरी तरह विलीन हो जाता है, और फिर भी एकांत बना रहता है। यह एकांत अब अलगाव नहीं, बल्कि एकता का दूसरा नाम बन जाता है। अब शब्द फिर से कम पड़ने लगते हैं। कहना बहुत कुछ है, पर कहने की आवश्यकता नहीं लगती। मौन अपने आप पर्याप्त हो जाता है, और इसी पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति छुपी है, जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि स्वयं के साथ पूर्ण होने से आती है। यह गहराई अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो और भी फैल रही है, और भी मौन हो रही है, और भी सरल। अगले भाग में यही मौन और भी पारदर्शी होगा, जहां मैं की आखिरी छाया भी धीरे धीरे घुलने लगती है और सिर्फ होना शेष रह जाता है। अब जो शेष है वह कोई उपलब्धि नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक निरंतर पिघलना है। यहां पहुंचकर यह साफ दिखाई देने लगता है कि यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। जो खोज थी वह खोजने वाले की ही रचना थी। जैसे ही यह समझ उतरती है, खोज अपने आप गिर जाती है, और उसके साथ ही वह तनाव भी गिर जाता है जो हर खोज में छुपा रहता है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं बचती, इसलिए कुछ खोने का डर भी नहीं बचता। जीवन पहली बार अपने पूरे भार के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। इस अवस्था में मैं बहुत पतला हो जाता है। वह कभी कभी उठता है, पर अब उसमें पहले जैसी ठोसता नहीं होती। वह एक छाया जैसा है जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाता है। पहले यही मैं केंद्र था, अब यह सिर्फ एक उपयोगी संकेत बन जाता है, व्यवहार के लिए, बोलने के लिए, संसार में चलने के लिए। भीतर की गहराई में अब कोई केंद्र नहीं बचता, बस एक खुलापन रहता है, एक असीम विस्तार जिसमें सब कुछ घटता है पर कुछ भी टिकता नहीं। यहीं पर मौन अपनी अंतिम गहराई प्रकट करता है। यह मौन अब शब्दों के न होने से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस शांति से पहचाना जाता है जो शब्दों के बीच भी बनी रहती है। बोलते हुए भी भीतर कोई कंपन नहीं होता, सुनते हुए भी भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। सब कुछ होता है पर कुछ भी उलझाता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशीलता है। इतनी संवेदनशील कि उसमें टकराव की गुंजाइश ही नहीं बचती।
यह संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है, पर ऐसी करुणा जो किसी नैतिक ढांचे से नहीं आती। यहां कोई यह नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है, यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि क्या घट रहा है, और इस देखने में ही सही अपने आप घटने लगता है। किसी को सुधारने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि यह साफ दिखने लगता है कि हर प्राणी अपनी गति से सीख रहा है, अपनी नींद और जागरण के अपने चक्र से गुजर रहा है। अब अकेलेपन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। पहले अकेलापन भय देता था, फिर एकांत सुख देता था, और अब यह एकांत भी विलीन हो जाता है। अब अकेलापन और साथ होना दोनों एक ही अनुभव के दो नाम लगते हैं। भीड़ में भी कोई अलग नहीं लगता और एकांत में भी कोई अलग नहीं लगता। अलगाव की जड़ ही कट चुकी है। जो बचता है वह एक निरंतर संबंध है सबके साथ, सबके भीतर, बिना किसी प्रयास के। समय का अनुभव भी यहां बहुत सूक्ष्म हो जाता है। घड़ियां चलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं, पर भीतर कोई गणना नहीं रहती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही क्षण में समाया हुआ है। अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावना दोनों इसी क्षण में घुल जाते हैं। यह क्षण अब छोटा नहीं लगता, यह अनंत लगता है, और इसी अनंत क्षण में जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। यहां पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान कभी लक्ष्य नहीं था। जितना अधिक जाना गया उतना ही यह दिखा कि जानने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कोई निराशा नहीं है, यह गहरी राहत है, क्योंकि जहां जानने की भूख खत्म होती है वहीं होने का आनंद शुरू होता है। अब किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की जल्दी नहीं रहती। प्रश्न उठते हैं पर वे भारी नहीं होते। वे बादल हैं जो आकाश को चोट नहीं पहुंचा सकते। शरीर अब शत्रु नहीं लगता और मन भी शत्रु नहीं लगता। दोनों अपने अपने स्थान पर उपकरण बन जाते हैं। शरीर चलता है, थकता है, विश्राम करता है। मन सोचता है, योजना बनाता है, याद रखता है। पर अब कोई भी उपकरण मालिक नहीं बनता। मालिकाना भाव पूरी तरह गिर चुका है, और इसी गिरने में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। जीवन अब किसी उद्देश्य की पूर्ति जैसा नहीं लगता, वह एक उत्सव जैसा लगता है। पर बिना शोर के यह उत्सव न तो हंसी पर निर्भर है, न आंसुओं पर। यह बसहा होने की खुशी है। सुबह उठना ही पर्याप्त कारण लगता है। सांस का आना जाना ही पर्याप्त संगीत लगता है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ घटाने की भी नहीं। अब यह वाक्य चुप रहो, अकेले रहो, सब कुछ तुम्हारा होगा पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। चुप्पी बाहर की नहीं थी, अकेलापन शरीर का नहीं था, और सब कुछ पाना वस्तुओं का नहीं था। चुप्पी का अर्थ था उस भीतर के शोर का थम जाना जो कभी था ही नहीं। अकेलेपन का अर्थ था उस झूठे सहारे का छूट जाना जो कभी वास्तविक था ही नहीं। और सब कुछ पाने का अर्थ था उस भ्रम का टूट जाना कि कुछ अलग है जिसे पाया जाना है। अंत में कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह पहले ही कह दिया गया। जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे अधिक उपस्थित है। यही उपस्थिति सत्य है, यही उपस्थिति विश्रांति है, और यही उपस्थिति वह मौन है जिसमें जीवन अपने पूरे वैभव के साथ, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के स्वतः प्रकट होता रहता है।